अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे आलू का कोरमा, जो बहुत ही आसान और नए तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं होती। और मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद प्याज, स्लाइस कट कर लिया है मैंने इसको। और मैं यहाँ पर लूँगी 3 अदद आलू को मैंने सिर्फ 2 हिस्से में कट किया है। और 4 अदद मैं बॉयल एग डालूँगी इसके अंदर। और मसाले में यहाँ पर 1 चम्मच कोरमा मसाला मैंने लिया है, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने शान का किया है। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पर कुटी हुई मिर्च, हाफ़ चम्मच काली मिर्च और हाफ़ चम्मच ही मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। और मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लेके उसको पेस्ट कर लिया है। आधा प्याला मैंने यहाँ पर लिया है दही का, तकरीबन 5 चम्मच मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे या पतीली, जिसमें भी आप बनाना चाहें। उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और प्याज हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करके इसको मैं निकाल लूँगी अलग प्लेट में और इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, सिर्फ थोड़ा सा कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरह बस। और फिर हम लोग जूसर में हम डालेंगे दही और फ्राई किया हुआ प्याज। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से हम मसाला बना लेंगे। अब हम अदरक लहसुन 1 चम्मच डाल देंगे ऑयल में। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकल्लाह खैर। ये देखें, यहाँ पर अदरक लहसुन हमने ऑयल में डाल दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले सारे जो हमने रखे हुए थे। ये देखें, सब ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। सिर्फ टमाटर का पानी खुश्क करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे टमाटर का पानी। इसी के अंदर ही हम आलू को डाल देंगे ताकि आलू भी गल जाएं। और वो हमने जो पेस्ट बना के रखा था दही प्याज का, वो भी शामिल कर देंगे इसी के साथ ही, ताकि आलू भी गल जाए और मसाला भी रेडी हो जाए। 10 मिनट में ही हमारा ये कोरमा बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसके बनने में। मसाला डाल देंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक आलू गल जाने तक पकाएंगे। मैंने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया था। अगर आपको पानी ऐड करना है आलू गलाने के लिए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दही और टमाटर का पानी इसके अंदर था तो उसी में ही आलू गल गए थे। अगर आलू नहीं गले हैं तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। हम इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फ्लेम को लो कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम आलू को चेक करते हैं, आलू गल गए हैं या नहीं। आलू यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे हम। ये देखें, अच्छे से ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ग्रेवी कम रखनी है तो आप इससे ड्राई कर लें। अगर आपको ज़्यादा करना है, रस वगैरह ज़्यादा रखना है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पका सकते हैं। और मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है 4 से 5 अदद। अगर आपको डालनी है तो आप डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम जो बॉयल करके रखे हुए थे एग, उसके दोनों किनारे से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे इस तरह से, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और टेस्ट आ जाए अंडों में। इस तरह हम लोग डाल देंगे सारे अंडे कट करके। और इसको मिक्स कर लेंगे।
2 से 3 मिनट तक हम मिक्स करेंगे इसको, बस पकाएंगे इसी ग्रेवी में। इसको हम कवर कर देंगे यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल भी ऊपर से आ जाए और अच्छे से इसके अंदर मसाला भी चला जाए अंडों में। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और अच्छे से मसाला भी रेडी हो गया है। हम ये कोरमा बनाया है हमने, तो इसके ऊपर कोशिश करें कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें तो अच्छा लगता है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे इसको, और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।